आज जो जागरूकता बैठक की जा रही है वो बैठक विकास सेकेंडरी है। दूसरी प्राथमिकता विकास है इस बैठक की। पहली प्राथमिकता यह है कि इस प्रदेश में जो नीतीश कुमार हमारे आदरणीय नेता का प्रदेश है, अमन और शांति के वाहक जो हमारे बिहारी भाई हैं, ये उनका प्रदेश है। तो यहाँ की सालमियत, यहाँ का अमन व अमान, यहाँ की शांति, यहाँ का आपसी भाईचारा, यहाँ का आपसी सौहार्द, यहाँ की यूनिटी कैसे बरकरार रहेगी, इस बैठक की प्राथमिकता ये है। चूंकि जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है तब से लगातार इस बात की, जब से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी ने अलग किया बिहार से और बिहार को भाजपा मुक्त किया, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए षड्यंत्र रच रही है। पहले तो इसका षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा था, अब इस बात के लिए यहां रच रही है बिहार में कि बिहार में कैसे बिहार की सालमियत को खतरा पहुंचाया जाए, ये टारगेट है। उसके लिए बार बार पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर हमारे माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं क्यों आ रहे हैं। जिस पार्टी के साथ और जिस हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने सरकार चलाई बिहार में, जिसका कसीदा पढ़ते हुए उनका मुंह सूखता था, आज उनकी बुराई करने लगे हैं। आज सबसे गंदा आदमी इस हिंदुस्तान में अगर नजर आता है तो वो नीतीश कुमार नजर आते हैं। क्यों? इस 2 महीने 3 महीने में क्या हो गया ऐसा? तो है क्या कि अगर हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, तो आप पारस हैं, और अगर आप दूसरे के साथ हैं तो आप गोबर हैं। ऐसी वॉशिंग एक मशीन रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, जो इस काम को ये समझ कर रहे हैं कि जो हमारे साथ आएगा वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। कैसी वॉशिंग मशीन है उनके पास। और दूसरी तरफ जब उनकी दाल नहीं गल रही है, हमारा बिहारी भाई इस बात को समझ चुका है कि हमारा विकास, हमारी तरक्की, हमारा इंसाफ नीतीश कुमार के साथ ही, उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में निहित है। वही एकमात्र नेता हैं जो सबको लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। तो इनकी दाल तो गल नहीं रही है। जब दाल नहीं गल रही है तो ये हर तरह का षड्यंत्र रचकर इस बिहार की सालमियत और अमन अमान को खंड खंड कर देना चाहते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ करके रख देना चाहते हैं, नस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग सभी और हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया है कि नहीं, जो लोग हैं एक जगह एक समाज का समझे अपने आप को, कहा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सब एक जगह बैठे, सबका दुख दर्द एक जैसा हो। इसके लिए उन्होंने, हम लोग घूम रहे हैं कि अपना फर्ज समझिए और इस मुल्क को किसी भी तरह से बचाना है, और आपसी सौहार्द को इनके लाख षड्यंत्र के बाद भी
आपसी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देना है। और 2024 में जैसे आज बिहार में बिहार से बिहार भाजपा मुक्त हुआ, उसी तरह देश को भी भाजपा मुक्त 2024 में कर देना है। इस अज़्म के साथ, इस संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं और अपने साथियों और भाइयों को ये पैगाम दे रहे हैं। ये अल्पसंख्यक जागरूकता सम्मेलन जो हम लोगों का चल रहा है, ये बिहार प्रदेश जनता दल द्वारा निर्देशित कार्यक्रम जागरूकता इसलिए चल रहा है कि आज देश की हुकूमत जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ है, सामंती ताकतों के साथ है, पूंजीवादी ताकतों के साथ है, और देश में जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम लोगों के दल के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया है। आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि आज से महज 2-3 महीने पहले आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। आखिर क्यों? इसीलिए कि आज देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। आज संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है वो खतरे में है। आपसी भाईचारा समाप्त हो रहा है, बेरोजगारी बेलगाम हो गया है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ करके देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सबों के सामने है कि हम लोगों के बिहार प्रदेश जनता दल यू के द्वारा कल यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को संपूर्ण बिहार में आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल आंदोलन का शुरुआत है। और उसी के क्रम में सीतामढ़ी जिला जनता दल द्वारा अंबेडकर स्थल डुमरा सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ये साबित हो गया कि वर्ष 2015 के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में आरएसएस के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी जब बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आज हिंदुस्तान में आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत है। और वो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, जो चेहरा है, जो चरित्र है, वो बिल्कुल साफ है। ये साबित किया कि अति पिछड़ा समाज को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा था उसको आरक्षण देकर के पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में समाज के मुख्य धारा में ला करके स्थापित करने का उन्होंने काम किया। और जिस व्यक्ति को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया, जिस समाज को सम्मानित करने का काम किया, अभी चुनाव का समय चल रहा था और बीच चुनाव में कोर्ट का फैसला जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साजिश पर आया है। वही पोल खोल हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हम हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग अगर एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़े तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो दिया हुआ आरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर उसको समाप्त करना चाहती है, जिसको हम लोग आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव वर्ष 2024 में होने वाला है, हम लोग एक ही नारा आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है कि हम संघ और भाजपा मुक्त हिंदुस्तान का निर्माण करें। सदस्य बने और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी है। तो उन लोगों के समक्ष जो कामें अल्पसंख्यक वर्ग को के लिए किया गया है, उन तक वो बात पहुंचनी चाहिए। वो लोग समझें, सतर्क रहें और अपने हक को पाने के लिए कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी से हट के हम लोगों के हित में सोचते हुए उन्होंने अपना वहाँ से गठबंधन तोड़ लिया है। हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के हाथों का उन लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग को मजबूती से मजबूत करना चाहिए और जन जन तक उनके बातों को पहुँचाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए।